मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? युवक ने बुद्ध का दिया पत्थर अपनी हथेली पर रख दिया और बोला, इसका मूल्य पता करना था। पत्थर को देखते ही जौहरी उसे पहचान गया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वाले को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। कहते हुए जौहरी ने पत्थर लेने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, पर तब तक युवक ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। उसे पत्थर के मूल्य का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ गया। जौहरी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50 लाख दे सकूं। लेकिन युवक को वह पत्थर बेचना तो था नहीं, इसलिए वह रुका नहीं और दुकान के बाहर आ गया। पर जौहरी भी कम चालाक नहीं था, वह उस अनमोल पत्थर को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह दौड़कर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। युवक को जौहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी, वह जल्द से जल्द बुद्ध के पास पहुँच जाना चाहता था। इसलिए ना तो वह रुका और ना ही उसने जौहरी की बात का कोई जवाब दिया। वह तेज तेज कदमों से बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, यह अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह युवक परेशान हो गया। उसे लगा कि कहीं पत्थर के लालच में जौहरी उसे पकड़कर जबरदस्ती ना करने लगे, इसलिए वह तेजी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। युवक जब बुद्ध के पास पहुंचा तो वह बुरी तरह से हाफ रहा था। उसे देखकर बुद्ध मुस्कुरा दिए, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वे बोले, क्या बात है वत्स, तुम कुछ डरे हुए से लग रहे हो। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बात कह सुनाई, साथ ही उसने वह पत्थर भी उन्हें वापस कर दिया। बुद्ध बोले, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम बताया, आलू वाले ने 1 बोरी आलू और जहरी ने बताया कि यह अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने इसका मूल्य उसी हिसाब से लगाया। ऐसे ही यह जीवन है, प्रत्येक व्यक्ति खान से निकले हुए एक हीरे के समान है जिसे अभी तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को तराश की जाती है, व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। यह दुनिया व्यक्ति को जितना पहचान पाती है उसे उतनी ही महत्ता देती है। कहते हुए बुद्ध एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, किंतु आदमी और हीरे में अंतर यह है, हीरे को कोई दूसरा तराश होता है और व्यक्ति को अपने आप को स्वयं ही तराशना पड़ता है। और जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगे तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई ना कोई जौहरी मिल ही जाएगा। गौतम बुद्ध उस लड़के को यह सिख देना चाहते थे कि जो इंसान अपने मन में खुद के बारे में विचार करता है वह व्यक्ति उसी के समान बनता जाता है। किसी इंसान को अगर दुनिया की किसी भी चीज से सच्चे मन से लगाव हो तो वह इंसान उस चीज को प्राप्त कर लेता है। वही जो इंसान अपनी मन छाई चीज को प्राप्त करने में असमर्थ है, उस इंसान ने अपने मन में सच्चे भाव से उस चीज को चाहा नहीं होता है। वही दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी को आप अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी गौतम बुद्ध के असल ज्ञान के बारे में पता चल सके। और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। नमो बुद्धाय।